नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार वैद। मैं एडिशनल डायरेक्टर एंड सीनियर कंसल्टेंट डिपार्टमेंट ऑफ न्यूरो सर्जरी एंड न्यूरो इंटरवेंशन फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल जयपुर में कार्यरत हूँ। आज हम लोग ब्रेन ट्यूमर के बारे में बात करेंगे। ब्रेन ट्यूमर को मैं आपको बड़े सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। ब्रेन ट्यूमर क्या होता है, इसको हम डायग्नोज कैसे करते हैं, इसके क्या लक्षण होते हैं और इसको हम ट्रीट कैसे करते हैं। अगर दिमाग के जो सेल्स होते हैं और न्यूरॉन होते हैं, इनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं लेमैन टर्म में, या दिमाग के बाहर जो झिल्ली होती है या दिमाग के बाहर जो हड्डी होती है, कहीं भी अगर अबनॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल्स होगा तो उसके कारण जो रसौली बनेगी, जो गांठ बनेगी, उसको हम लोग कहते हैं ब्रेन ट्यूमर। ब्रेन ट्यूमर जो होते हैं अपने लक्षण कैसे प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि जो स्कल होता है, जो ब्रेन होता है, इसके बाहर जो दिमाग की जो झिल्ली होती है और जो स्कल होता है, दे आर टफ स्ट्रक्चर्स। तो ब्रेन जो होता है इट इज इन अ वेरी क्लोज स्पेस। मान लीजिए अगर मेरी उंगली है और यहाँ पे ट्यूमर ग्रो करता है तो मुझे दिखेगा वो, बट वो लक्षण इतनी जल्दी प्रोड्यूस नहीं करेगा बिकॉज दिस इज ओपन स्पेस, ये खुली जगह है। बट दिमाग में क्या होता है, क्योंकि इट इज इनक्लोज स्पेस, जब ट्यूमर ग्रो करता है तो वो दिमाग, जो नॉर्मल दिमाग होता है या जो नर्व्स होती है, उन पे अपना दबाव डालता है और जिसके कारण लक्षण प्रोड्यूस होते हैं। और ये लक्षण क्या क्या हो सकते हैं? मुख्य लक्षण जो होता है वो होता है सर में दर्द जो बढ़ता जा रहा है, साथ में उसमें उल्टी आने की इच्छा हो रही है या उल्टी आ रही हैं, मिर्गी के दौरे, हाथ पैर में कमजोरी, सोचने समझने में दिक्कत, देखने में दिक्कत, निगलने में दिक्कत आदि हो सकते हैं। तो जब हमारे पास मरीज आता है, अपने लक्षण बताता है, तो हम लोग उसका क्लिनिकल एवैल्यूएशन करते हैं। क्लिनिकल एवैल्यूएशन के बाद हम उसको या तो सीटी स्कैन करने के लिए बोलते हैं या एमआरआई करने के लिए बोलते हैं। एमआरआई प्लेन भी हो सकता है, कंट्रास्ट भी हो सकता है। अगर एमआरआई पे या सीटी स्कैन पे हमें ये ज्ञात होता है कि हाँ, दिमाग में ब्रेन ट्यूमर है, जिसका अपन सस्पिशन रखे हुए थे और ब्रेन ट्यूमर निकला है, तो फिर हम लोग ये डिसाइड करते हैं कि हमें इसका इलाज किस तरीके से करना है। अगर बहुत ही छोटा ट्यूमर है और वो दिमाग के ऊपर कोई दबाव नहीं डाल रहा है और हमें लगता है कि ये स्लो ग्रोइंग ट्यूमर है और इतनी जल्दी ग्रो नहीं होगा, तो ऐसे ट्यूमर्स को हम लोग वेट एंड वॉच भी करते हैं। इसको हम कहते हैं ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। और हम मरीज को एडुकेट कर देते हैं कि मान लीजिए आपके लक्षण बढ़ते हैं तो आपको इमीडिएटली रिवर्ट करना है, इमीडिएटली वापस आना है। या ऐसे मरीजों में हम लोग कुछ समय पे अंतराल पे सीटी स्कैन एमआरआई करके देखते रहते हैं कि ट्यूमर की ग्रोथ कैसे हो रही है। तो एक तो ये विधि हुई वेट एंड वॉच एंड ऑब्जर्व। सेकेंड होता है सर्जरी। सर्जरी द्वारा हम लोग ब्रेन में, दिमाग में, इधर स्कल में चीरा लगा के हम बोन को हटा के माइक्रोस्कोप के द्वारा हम लोग इन ट्यूमर्स को निकालते हैं। आजकल हमारे पास इतने एडवांस टेक्निक्स हैं जिससे हम लोग ऐसे ट्यूमर्स को बड़े सरल तरीके से निकाल सकते हैं और रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। इसमें जैसे आजकल एक हमारे पास जो इंट्राऑपरेटिव डाई स्टडी होती है, हम लोग जब ऑपरेट कर रहे होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, तो हम लोग डाई इंजेक्ट कर देते हैं। तो डाई क्या करती है, उस ट्यूमर को वो इल्यूमिनेट कर देती है और हम इस तरीके से ट्यूमर को निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम लोग, मान लीजिए कोई ट्यूमर है जो बहुत ही इलोक्वेंट एरिया में है, जो स्पीच एरिया के आसपास है, जो हाथ पैर हिलाने के जो एरियाज होते हैं उसके आसपास है, तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स में फंक्शनल एमआरआई पहले ही करा लेते हैं और उससे हमें ये आइडिया हो जाता है कि हमें कहाँ से उस ट्यूमर को अप्रोच करना है, जिससे कि कम से कम स्ट्रक्चर्स डैमेज हो और ये ट्यूमर बाहर आ जाए और विद मिनिमल डेफिसिट्स। इसके अलावा हमने देखा है कभी कभी जो ट्यूमर्स होते हैं वो पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर होते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के जो ट्यूमर्स होते हैं वो मुख्यतः प्रेजेंट कैसे करते हैं, वो हार्मोनल अबनॉर्मलिटीज के साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, या वो जो दिमाग की जो आंखों की जो नस होती है जिसको हम कहते हैं ऑप्टिक नर्व्स, उस पर दबाव डाल के अपने लक्षण प्रोड्यूस करते हैं। तो ऐसे जो मरीज आते हैं वो या तो उनको दिक्कत होती है, साहब देखने में दिक्कत आ रही है, या हमको साइड में नहीं दिख रहा है, हम सामने तो देख पा रहे हैं, साइड में नहीं देख पा रहे, सर में दर्द हो रहा है, या हमें हार्मोन्स में अबनॉर्मलिटीज आ रही हैं। तो इन ट्यूमर्स को हम नाक के द्वारा एंडोस्कोप और माइक्रोस्कोप विधि से निकाल सकते हैं। इसके अलावा हमने देखा है कि कुछ ट्यूमर्स छोटे हैं, ज़्यादा साइज में बड़े नहीं हैं,
और ये दिमाग के इलोक्वेंट एरियाज में है या ब्रेन स्टेम के आसपास है, जहाँ पे क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं, और वहाँ पे अगर हम निकालते हैं इन ट्यूमर्स को तो मरीज को डेफिसिट्स आ सकते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को जो स्लो ग्रोइंग ट्यूमर्स होते हैं, हम लोग कभी कभी गामा नाइफ या साइबर नाइफ का ऑप्शन भी देते हैं, जिसमें वो हाई डोज ऑफ रेडिएशन देके इन ट्यूमर्स का जो ब्लड सप्लाई है उसको अपन खत्म कर देते हैं। तो ये ट्यूमर साफ नहीं होता है, पर ट्यूमर का जो ग्रोथ होती है वो रुक जाती है और वो ट्यूमर वैसे का वैसा पड़ा रहता है और इसकी ग्रोथ नहीं होती है। तो ये सब तरीके हैं ट्यूमर्स का इलाज करने का। इसके अलावा कभी कभी हमने देखा है कि जो दिमाग के अंदर पानी की थैली होती है, वेंट्रिकल्स, वहां पे रसौली बन गई है। तो इन ट्यूमर्स को हम लोग एंडोस्कोप द्वारा अप्रोच करते हैं और एंडोस्कोप द्वारा छोटा सा छेद बना के उसमें एंडोस्कोप डाल के हम लोग इन जो रसौलियां होती हैं जो पानी की थैली के अंदर है उनको अपन निकाल सकते हैं। तो मैंने आपको बड़े संक्षेप में समझाने की कोशिश करी है कि ब्रेन ट्यूमर्स क्या होते हैं, इनका क्या लक्षण हो सकते हैं, इसका इलाज कैसे संभव है। पर मेन चीज जो लेसन जो है, जो अपने को समझने की बात यह है कि हमें अपने लक्षणों को साझा करना चाहिए, हमें अपने लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। अगर आपके पास ये सिम्टम्स आ रहे हैं, आप अनुभव कर रहे हैं, तो आप नियरेस्ट डॉक्टर के पास जाएं और उनसे संपर्क करें। वो आपको इन्वेस्टिगेट करेगा और आपको बेस्ट से बेस्ट एडवाइस करेगा। थैंक यू।